डॉक्टर साहब, अब तो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बच्चे अलग अलग इधर उधर काम कर रहे हैं, तो सबका रूटीन मन माफिक हो गया, जिसका जैसा मन करता है वो वैसे ही अपने काम के हिसाब से। बट व्हाट इज एन आइडियल टाइम टेबल फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल? इसको आप एक दिन के हिसाब से जोड़िए हाँ, मतलब कि एक पूरा हाँ, दिन कैसे एक दिन बिताए? आज कैसे हम जिए। हाँ। तो उसमें देखिए, सदा आप सूरज को आप जगाइए। यानी अच्छा। सूर्योदय से आप चाहे 10 मिनट पहले उठें, आप सूर्योदय से पहले उठें। सूरज आपको नहीं जगाए, आप सूरज को जगाएं, ये प्रयास रहे नंबर 1। ठीक है। और दूसरा, आपके सारे लाइफ के डे के रिचुअल्स हैं, वो सूर्यास्त के आसपास समाप्त हो जाने चाहिए। और यदि आप संभव हो तो आप अपना डिनर है वो सूर्यास्त के आसपास समाप्त कर लें, उसके 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद तक। और मैक्सिमली बाई 8 PM, 8 बजे के बाद में आप भोजन नहीं करें। यदि आप नहीं कर पाते हैं, अपने वर्क की वजह से आ नहीं पाते हैं घर पे, या ऑफिस वर्क ऐसा है, तो आप अपने लंच को थोड़ा पोस्टपोन करके, आप सुबह ब्रेकफास्ट है उसको तो आप अपने लंच में कन्वर्ट कर लें। और जो लंच लेते हैं उसको थोड़ा डिले करके उसी को डिनर में कन्वर्ट कर दें अराउंड 3 to 4 PM। और रात को फिर बिल्कुल जब घर आते हो तो आपने सूप ले लिया या कोई वेजिटेबल ले लिया। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे हम लोग प्रोटीन रात को खाते हैं, आके मेजर खाना, जैसे लोग जैसे नॉन वेज खाते हैं वो रात को ज्यादा खाते हैं इंडिया में। दालें भी रात को खाते हैं। दालें लोग रात को खाते हैं। अब प्रोटीन तो सदा इवनिंग से पहले हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोटीन बॉडी में जाएगा 8 बजे के बाद में, तो आपका लीवर तो प्रोटीन को रात को 11 बजे के बाद में प्रोसेस करता ही नहीं है, वो उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके एक तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएंगे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होंगे, तो प्रोटीन की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से है। तो एक तो ये होना चाहिए अच्छे दिन जीने के लिए। दूसरा, दिन की शुरुआत जहां तक पॉसिबल हो आप पानी से कीजिए। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको 1-2 गिलास पानी पीना चाहिए। थ्रू आउट डे आपको करीब 10 से 15 गिलास पानी का यूज करना चाहिए। लोग 2-2, 3-3 गिलास से काम चलाते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, और डिहाइड्रेटेड बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप यदि बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड लाइफ जीना चाहते हो तो एक बात आपको सदा याद रखनी चाहिए कि आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। चाहे आप दिन में 20 मिनट पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, चाहे आधा, चाहे 10-10 मिनट के गैप से फिक्शन पढ़िए, आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आप हिस्ट्री के बारे में जो ऑथेंटिक किताबें हैं वो पढ़िए। सब काम व्हाट्सएप से मत चलाइए, आप रियल बुक है वो पढ़िए। चाहे आपके डिजिटल बुक पढ़ सकते हैं और चाहे आप जो फिजिकल बुक पढ़ सकते हैं। तो एक बुक पढ़ने की आदत डालिए, चाहे 20 मिनट पढ़ो रोजाना। तो उससे आपका जो ब्रेन है उसके अंदर नए रीवायरिंग होती है उसकी, और आपके लॉन्ग टर्म में एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है। आप डिप्रेशन में एंटर होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि लाइफ की जब डिफिकल्टीज आती है ना, तो जो चीज आपने 10 साल पढ़ी है उसमें से कोई न कोई 2 लाइनें आके आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और आपको उस सिचुएशन से वो बाहर निकाल सकती है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है। एक होता है दिन में एक आधी बार किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आपके जो प्रोफेशन है उसकी फील्ड में, और एक व्यक्ति ऐसा जो लाइफ से रिलेटेड मैटर के ऊपर जानकार है, उससे 5-10 मिनट मौका निकाल करके उससे जरूर बात कीजिए। सब चीजें अपने अंदर ही मत रखिए, अपनी चीजों को शेयर कीजिए, नए आइडियाज को आते रहने दीजिए। अदरवाइज तो क्या है कि आप एक मशीन से बन जाते हो, और मेजोरिटी ऑफ आजकल लोग अपने मशीन ही बन गए हैं, अपने ही आइडियाज हैं, अपने ही प्रेजुडिसेस हैं, और उन पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं निकल पाते। पूरी जिंदगी निकल जाती है, कई बार बाद में पता चलता है कि हम गड़बड़ सोचते थे, लेकिन जो ईगो है वो स्वीकार नहीं करने देता है कि हम गलत सोच रहे थे, लेकिन लाइफ की अपॉर्चुनिटी वेस्ट होती है। एक और दिन में आप करो, 10 मिनट ही करो, चाहे चुपचाप शांत बैठ करके अपॉर्चुनिटीज के बारे में एनालाइज कीजिए। कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत सॉफ्ट नॉक देती है, इतनी सॉफ्ट कि वो हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम यहाँ बहुत क्राउडेड रहते हैं। इसी लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज
they are visible going away. They are not visible when they are coming in your way. एक बड़ी अच्छी कहावत है, अपॉर्चुनिटीज आर बॉल्ड फ्रॉम बिहाइंड। या पीछे से पकड़ोगे तो नहीं पकड़ नहीं आएगी। पकड़ में नहीं आएगी। तो वो सब आप अपने लाइफ के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना लीजिए। और एक होता है आप रात को 10 से 11 के बीच में सोने का प्रयास कीजिए। ये रात को मोबाइल लेके देर रात तक बैठना या लैपटॉप पे बैठे रहना, वो किसी भी हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। आपको 11 PM तक तो सोना चाहिए। 7 आवर्स की नींद तो डेली लेनी चाहिए। और यदि दोपहर में आपको आदत है तो आधा घंटा 20 मिनट की पावर नैप आप अपने लंच के बाद में ले सकते हैं, यदि आपकी सिचुएशन से आपकी जो वर्किंग कंडीशन आपको परमिट करती हो तो। अदरवाइज रात को आप 11 PM से तक तो आराम से सो ही जाना चाहिए आपको, किसी कितना भी जरूरी काम हो। क्योंकि रात को 11 बजे आपका लीवर, आपका ब्रेन, आपका हार्ट सारे स्लीप मोड में चले जाते हैं, वाइटल ऑर्गन्स। तो आप जो मेहनत कर भी रहे हो ना, वो रिटेन नहीं होगी, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। पर अगर जैसे जिनकी नाइट ड्यूटीज होती हैं, आजकल तो इंजीनियर्स USA के लिए काम कर रहे हैं, तो रात की उनकी टाइमिंग होती है मोस्टली ऑनलाइन काम करने की, तो उनको तो बहुत वो हेल्थ हैजर्ड है। ये ग्रोसली अनसाइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है ग्रोसली। और ऐसा वो करते हैं तो आप देखिए उनमें आपको साइन ऑफ अर्ली एजिंग आपको बहुत नजर आएंगे। वो थके हुए से रहते हैं हर समय। आप जो बच्चे, मेरे पास भी कई आते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो यूजुअली टायर्ड होते हैं, डिसइंटरेस्टेड होते हैं और बिल्कुल लेथार्जी में रहते हैं। और वो क्या करते हैं, उससे फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए ओवर स्पेंड करते हैं। एक्चुअली बिना बात एक गाड़ी लंबी सी खरीद ली, बिना बात ही कहीं ऐसे जरूरत नहीं है वहीं घूमने चले गए, बिना बात ही। कोई प्लान भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो बाद में आके कहते हैं हम तो बहुत दुख पाए, हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो नेचुरल है, वो अनसाइंटिफिक तो है, लेकिन करना पड़ता है। तो उसमें फिर आपको वैसे एडजस्ट करना है कि फिर दिन में आपको कई एक्टिविटी काटनी पड़ेगी। और देखो, सोने के लिए विज्ञान अलग चीज है और व्यवहारिक दुनिया अलग है। विज्ञान तो यही कहेगी कि भाई सूरज के साथ ही जगिए और चांद के साथ सोइए। रात को सोने के लिए तो रात ही बनी है, तो पूरी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल तो नाइट ही बनी है। और रात को जो करते हैं उनको फिर यह है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को उसी हिसाब से फिर अलग मॉडिफाई करें। और उसमें थोड़ा जैसे डेली